हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने पेश हैं एक नया सूत्र लेकर। और सूत्र है आपके सामने E इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। Q आवेश है और इसका मात्रक कूलम होता है। A प्लेट का क्षेत्रफल है, समांतर प्लेट होती है उनका क्षेत्रफल है। इसे मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको सूत्र की जानकारी दे दी है। अब शुरू करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स। तो प्रश्न आपके सामने है, ठीक है ना। प्रश्न है आपके सामने, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है, यानी कि हमें यहां पर आवेश निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसके आगे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आवेश का मात्र जो प्रतीक होता है Q होता है, तो उसके आगे हमने प्रश्नवाचक लगा दिया, यानी कि Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या क्या दिया है, सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था कि उसको हम लिखते हैं A से। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेमी स्क्वायर। अब ये सेमी स्क्वायर में दिया है, जबकि अभी मैंने सूत्र के प्रतीक लिखाए थे तो उसमें मैंने मीटर वर्ग दिया हुआ था, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10⁻²। अब इसे मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े बेटा, आगे हम देखते हैं दोनों प्लेटों में बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, ई है न्यूटन प्रति कूलम में। तो इसे लिख देंगे 100 न्यूटन प्रति कूलम। हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है। इस वाले सूत्र में देखेंगे। अब हम यहाँ पर जो चीज हमें दे रखी है उसको इस सूत्र से देखेंगे। क्यू निकालना है तो ए एप्सिलॉन नॉट और ई का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब रहा एप्सिलॉन नॉट का मान, मैंने पहले ही बता दिया, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है बेटा। अब इनको लगाएंगे इसमें, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इक्वल टू E इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q की लगाएंगे वैल्यू, अब इनकी लगाएंगे अब वैल्यू तीनों की। तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है आपके पास 100 गुणा A की वैल्यू कितनी है, 100 गुणा 10⁻⁻2 और बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब इनमें क्या करेंगे, संख्याओं को हल करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया था न्यूमेरिकल करते समय कि पावर वाली संख्याओं को एक कोष्टक में रखते हैं और संख्याओं को एक कोष्टक में रखते हैं, ठीक है ना। तो अब इनको पावरों को लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें अब सॉल्यूशन करने की प्रक्रिया रहेगी। ये 100 कर दिया मैंने इसके नीचे। ओहो, इसमें गलती हो गई बेटा एक थोड़ी सी। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है कि ये 100 सेमी जो होता है उसमें क्या करते हैं 10⁻⁻2 करते हैं। अब यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर 4 आएगी बेटा, कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। मेरी बात नहीं समझे आप, मैं ये बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। अगर मैं यहाँ सेमी स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से करेंगे, 10⁻⁻4 आ जाएंगे। अब यह 4 जो थी मैंने यहाँ 2 रख गया था, तो यहां क्या कर देंगे बेटा, यहां कर देंगे हम 4।
ठीक है, अब सही है ये। अब इसे करेंगे हम सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इससे कट गया ये 100, क्लियर है। क्यू आगे जब मैं इसे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, इस 100 को क्या लिखे 10 की घात 2 और 10 की घात 4, 10 की घात माइनस के 4 गुणा 885 गुणा 10 की घात माइनस 12। बेटा ये हो गया। अब क्या करें, इस पावर को पहले हल कर लें। ये माइनस की है, ये प्लस की, कितनी बची, तो ये बच जाएंगी आपकी 10 की घात माइनस 2 गुणा 885 और गुणा 10 की घात माइनस 12। क्या करना है, इस पावर को इधर ले आओ बेटा। तो Q इक्वल टू क्या कर दें, Q इक्वल टू कर दें 885 और बटे इस वाली पावर है नीचे ले आओ, नीचे लेके आएंगे 100 हो जाएगी, 10 की घात 2 नीचे धन की आ जाएगी 100 हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 12। कुल मिला के ये कहेंगे हम, यही आ गया आपका 8.85। अरे 100 का भाग देंगे तो और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 12। अब क्योंकि मान किसका निकाला है, क्यू का निकाला है, तो क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलम। बस यही आपका आंसर हुआ। एक छोटी सी कमी हो गई थी, उसकी वजह से क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आने वाले प्रश्नों को ही मैं करा रहा हूं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी स्क्रिप्ट को आप समझिए और कंसेप्ट जब समझ में आ जाए तब आप क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अब नया क्वेश्चन क्या है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है तुम्हारे सामने, ठीक है ना। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, एक समांतर प्लेट की संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेमी स्क्वायर है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रतिकूलम है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। जो क्वेश्चन पिछले वाला था सेम क्वेश्चन ही है, बस आपको वैसे ही करना है डिट्टो जैसे मैंने अभी किया था। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है आपको क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ दिया है 40 सेमी स्क्वायर। देखो मैंने अभी बताया था, जो त्रुटि हुई थी पहले क्वेश्चन में, सेमी में 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है और सेमी स्क्वायर होगा तो उसमें 10 की घात का भी स्क्वायर होगा माइनस की का, तो वो हो जाएगा a इक्वल टू 40 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जहां दो घात आती थी माइनस की, मीटर बदलने के लिए जब स्क्वायर लगेगा तो उसका भी स्क्वायर होगा पावर का, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलो ए हो गया। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रतिकूलम है, तो ई दी है आपकी 50 न्यूटन प्रतिकूलम। अच्छा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आप इसके बारे में जानते ही हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको यहां वैल्यू पुट करेंगे इस वाले सूत्र में, तो Q का मान यहां पे निकालेंगे, तो बेटा Q इक्वल टू सूत्र क्या होगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये हो गया सूत्र। अब इस वाले में जो अभी अभी किया था उसी की तरह वैल्यू लगाएंगे। A कितना है बेटा 40 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये A की वैल्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 12। E कितनी है, E है आपकी 50 न्यूटन प्रतिकूलम, ये 50 हो गई। अब इन सभी वैल्यूओं को पुट करेंगे, तो वैल्यू तो पुट कर दी मैंने, अब इनका करना है गुणा। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, पावर वाली संख्याओं को इकट्ठा कर लेंगे और इनको इनको साथ इकट्ठा करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 50 गुणा 8.85, ये संख्या लिख ली एक कोष्टक में। अब पावर्स को लिखेंगे एक कोष्टक में, तो पावर्स हो गई 4 और ये हो गई 12, ठीक है बेटा।
कैलकुलेशन गुणा भाग यादा नहीं करना है। अगर आपको बचना है तो अब भाई आप अपनी पसंद लगा रहे हैं तो फिर आप करते रहे, जो मैं बोलता जाऊं वैसे करना है। तो देखो यहां करेंगे गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे बेटा, देखो 4 का गुणा करेंगे 5 में तो ये हो गया 20 और 2 जीरो पहले से ऑलरेडी, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो 2 जीरो और लगाओ, ठीक है। गुणा करो 8.85, समझ में आ गई। इनको हल करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 10 की घात 16। 16 कैसे हुआ बेटा, माइनस के 4 और माइनस की 12, 10 की घात माइनस 16 हो गई, ठीक है साहब। अब भाग भाग नहीं देना है, आपको क्या करना है, जैसे ही जीरो बन जाए इकट्ठी उन्हें पावर में चेंज कर लेंगे। तो पावर कैसे चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे 2 गुणा 8.85। अरे इसमें से 2 ले लिया और इसको ले लिया, और ये क्या पावर है, ये हो गई 3, 10 की घात 3 हो गई धन की, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है जीरो में। अब इन्हें लगा देंगे बाहर, तो 10 की घात 3 ये आ गई। कौन सी 3 आ गई, 10 की घात 3, ये वाली यहाँ लिख दी मैंने गुणा में, संख्या फिर भी भीतर रखी। इन्हें क्या कर देंगे 10 की घात माइनस 16। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ आ जाओ इधर थोड़ा सा, इतने में करेंगे इसमें, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2 का गुणा करूंगा मैं 8.85 में, तो 2 का गुणा करूंगा 2 पंजे 10, हासिल का 1, तो 2 अट्ठे 16 और 1 हो गया 17, और हासिल का हुआ 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 2 का और इसका गुणा करने पर आया 17.70, ठीक है साहब। इसका कितना हुआ बाहर बेटा, इसका बाहर हुआ 10 की घात माइनस 13। 13 क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इस पे माइनस 16 है और इसकी घात है 10 की घात 3, तो 3 घात 10 की जब इसमें से गुणा करने पर जुड़ेंगी तो प्लस की घट जाएगी माइनस वाली से, ये हो गया बेटा। अब इसके पीछे क्या लिख देंगे, इसके पीछे लिख देंगे कूलाम, कूलाम लिख देंगे, बस हो गया आंसर। तो आज हमने 2 क्वेश्चन कराए इस नए सूत्र पर। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके पास लगती है, आपको महसूस होती है कि मेरी समझ में ये नहीं आया सर, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा एक नए वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।